आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए मंगलवार 17 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने एटीएस को 2000 वर्ग मीटर जमीन भी आवंटित कर दी है। देवबंद में सेंटर बनाने का कार्य तेजी से आरंभ हो गया है। राज्य के लगभग 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अधिकारियों की यहां तैनाती की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में बीते दिनों आतंकी धमकियां व लखनऊ में अल-कायदा संगठन के 2 आतंकी पकड़े गए हैं। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए योगी सरकार का यह बड़ा निर्णय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि तालिबान की बर्बरता के बीच उत्तर प्रदेश की खबर भी सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर कार्य आरंभ भी हो गया है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 10 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसी किसी बात का खुलासा न करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की 3 सदस्यीय पीठ ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस थमाया और 10 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग के एक बयान को लेकर विवाद आरंभ हो गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डंग ने मीडिया से कहा था कि प्रदेश में गाय पालने को लेकर कानून बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 25,000 से ज्यादा है उनसे 500 रुपये लिए जाएं। मंत्री ने कहा था कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए गाय पालना अनिवार्य होना चाहिए। मंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा था कि हमें डंग का प्रस्ताव मंजूर है लेकिन सरकार ये वादा करे कि हमारे गाय पालने पर मॉब लिंचिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहले मैंने विधानसभा में यह बात रखी थी कि गौशालाएं तो खुल चुकी हैं लेकिन उन्हें संचालित भी करें, केवल खोलने से काम नहीं चलेगा। डंग ने कहा कि प्रत्येक किसान के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि जिसके पास गाय हो उसी के खेत की रजिस्ट्री की जाए। उन्होंने कहा कि चाहे पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो या सांसद हो, केवल उन्हें ही टिकट दिए जाएं जिनके पास गाय हैं, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएं। तालिबान ने महिलाओं को शर्तों के साथ सरकारी नौकरी, निजी सेक्टर और अन्य रोजगारों में काम करने की अनुमति दी है। तालिबान का कहना है कि महिलाएं काम काज के लिए निकल सकती हैं लेकिन उन्हें शरीयत के नियमों का पूरा पालन करना ही होगा। हालांकि तालिबान का यह रवैया भी उसके पुराने दौर के मुकाबले अत्यंत उदार कहा जा सकता है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हुए हमले से पहले अफगानिस्तान में उसकी सरकार थी। तब महिलाओं पर कड़ी पाबंदियां लागू थी, यहां तक कि उन्हें मामूली गलतियों पर भी कोड़े खाने जैसी बर्बर सजाएं झेलनी पड़ती थीं।
तालिबान के एक नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर एक समाचार एजेंसी से कहा कि महिलाएं जहां भी चाहे काम कर सकती हैं, लेकिन शरिया कानून का पालन करना होगा। इससे पहले तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों से अपील की थी कि वे काम पर लौट आएं और उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। इसके अलावा तालिबान ने महिला कर्मचारियों से भी वापस लौटने की बात कही है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग ने कहा कि महिलाएं पीड़ित नहीं रह सकती। अफगानिस्तान में अस्थिरता की स्थिति बनने के बाद ही भारत ने घोषणा कर दी थी कि वो काबुल से अपने राजदूत और अन्य सरकारी अधिकारियों को वापस बुला लेगा। इसके बाद कई सरकारी कर्मचारियों को वहां से निकाला भी गया है। एयर इंडिया इस अहम जिम्मेदारी को निभा रही है। हालांकि अभी भी भारत के कई नागरिक अफगानिस्तान में उपस्थित हैं। भारतीय राजदूत रूपेंद्र टंडन ने मंगलवार को कहा कि एयर इंडिया काबुल से अपनी विमान सेवा को तब तक चालू रखेगा जब तक कि काबुल हवाई अड्डा क्रियाशील है। रूपेंद्र टंडन और कुछ अन्य राजनयिक स्टाफ मंगलवार को ही भारत पहुंचे। बीते रविवार को अफगान की गनी सरकार के आत्मसमर्पण के बाद भारत ने अपने सभी राजदूतों और अन्य सभी कर्मचारियों को काबुल मिशन से वापस बुलाने का निर्णय लिया था। सोमवार और मंगलवार को लगभग 200 भारतीय अधिकारी और सुरक्षाकर्मी 2 समूहों में काबुल से बाहर आए। हालांकि जब दूसरा समूह वहां से निकल रहा था तब हवाई अड्डे पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तालिबान ने वहां चेक पॉइंट बना रखा था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी के दौरान मेट्रो और बसों का परिचालन 100% सीट क्षमता से करने के अधिकारियों के निर्णय को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि यह संबंधित अधिकारियों पर है कि वे सार्वजनिक परिवहन का नियमन कैसे करें। न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को ऐसे मुद्दे उठाने और सरकार के निर्णय को चुनौती देने की अनुमति दी जाएगी तो ऐसी याचिकाओं का कोई छोर नहीं होगा। पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने स्थिति का आकलन करने के बाद नीतिगत निर्णय लिया है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। यहां जनसंख्या पर नियंत्रण करने और सीमित परिवार की अवधारणा को कानूनी जामा पहनाने की ओर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया, जिसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अलग से लाभ दिए जाने की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी शामिल हैं। 2 बच्चों वाले परिवार को सब्सिडी सहित दूसरी योजनाओं के लाभ से लेकर प्रमोशन की हिमायत की गई है, जबकि 2 से ज्यादा बच्चे वालों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर प्रमोशन में रोक रहेगी। ऐसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे, जबकि 45 वर्ष की आयु तक एक ही बच्चा रखने वाली सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जानकारी के अनुसार योगी सरकार मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को विधानमंडल में ला सकती है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से मंगलवार 17 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 18 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।